हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ती क्यों है। हम नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों से कहा जाए कि 25 का स्क्वायर रूट निकालिए तो आप एकदम से निकाल देंगे 5 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा बाहर 5। इसी तरीके से आपसे कह दिया जाए 9 का स्क्वायर रूट निकालिए तो इसका भी आप एकदम से निकाल देंगे 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि 15 का स्क्वायर रूट निकालिए तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 3 इंटू 5। अब देखिए, यहाँ कोई भी पेयर नहीं बन रहा है तो इसमें क्या है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से हम 17 का 21 का इन सब का जो स्क्वायर रूट है नॉर्मल मेथड से नहीं निकाल सकते। इन सब का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डिवीजन मेथड की। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से √17 निकालना सीखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लाइंस खींच लेंगे। अब देखिए, यहाँ लिख लेंगे हम 17। अब देखिए, किसी भी डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगा के 0 लगा दिए जाए तो उस डिजिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हमने यहाँ किया है, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा लिए। अब देखिए, राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम डिवीजन करते हैं ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ करना है। लेकिन यहाँ अलग क्या है, जो डिजिट हम यहाँ लिखेंगे वही हमें यहाँ लिखनी होगी। मतलब सेम डिजिट की ही मल्टीप्लाई हमें हमेशा करानी है। अब देखिए, यहाँ क्या है 17 लिखा हुआ है, तो हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके या तो 17 आए या 17 से छोटा आए। देखिए, मानिए हम 3 इंटू 3 करते हैं तो क्या आ रहा है 9। वहीं हम क्या करते हैं 4 इंटू 4 करते हैं तो क्या आ रहा है 16। 5 इंटू 5 करते हैं तो क्या आ रहा है 25। अब देखिए, इन तीनों में से आप क्या लेंगे, यहाँ क्या है 17, तो हमें 17 से छोटा लेना है तो क्या लेंगे हम 16। तो 4 हम यहाँ लिखेंगे और 4 हम यहाँ लिखेंगे। हमेशा हम दोनों जगह एक ही डिजिट को लिखेंगे। यहाँ क्या आ गया 16। माइनस कर लेते हैं, 17 में से 16 जाएगा 1 बचेगा। अब जो डिजिट हमने ऊपर लिखी है वही हमें यहाँ ऐड करनी होगी। तो 4 हमने यहाँ ऐड कर दिया तो 4 और 4 हो जाएंगे 8। अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट पेयर उतारना है। इसमें जब भी उतरेगा पूरा पेयर उतरेगा। देखिए, जैसे हमें यहाँ से अब नेक्स्ट डिजिट उतारनी है तो हम दोनों 0 ही उतार सकते हैं। अगर हम चाहें एक 0 उतारें तो एक 0 नहीं उतरेगा, हमेशा पूरा पेयर ही उतरेगा। अब देखिए, यहाँ हो गया 100। अब हमें फिर से सेम डिजिट लिखनी है। जो डिजिट हम यहाँ लिखेंगे वही डिजिट हमें यहाँ लिखनी होगी। अब देखिए, हमारे पास है 8। अब मानिए हम 1 लिखते हैं तो 81 क्या हो जाएगा 81। अगर हम 2 लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा 2 2 4, 2 8 16। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास 100 है तो आप इन दोनों में से क्या लेंगे 81 लेंगे, क्योंकि 164 तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। लेकिन 1 से पहले क्या आएगा, पॉइंट आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था तो ये पॉइंट कहाँ ऊपर चला जाएगा। अब हमने ऊपर 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे। और यहाँ क्या आया है हमारा 81। इनको माइनस कर लेते हैं, तो इनको माइनस करेंगे तो बचेगा 9 और 1। अब हम फिर से नेक्स्ट पेयर उतार लेते हैं तो ये दोनों 0 उतरेंगे। अब यहाँ हो गया 82। अब फिर से वही होगा, सेम डिजिट लिखेंगे। जो डिजिट हमने यहाँ लिखी है वही हमें यहाँ लिखनी होगी। तो देखिए, अब हमारे पास है 82, तो हम 1 लिख कर देखते हैं तो क्या आ गया 821। देखिए, यहाँ है 900 और यहाँ आ रहा है 821, जो कि बहुत कम है। तो अब हम 2 लिख कर देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 4, 2 2 4, 2 8 16। तो देखिए, ये थोड़ा क्लोज है इसके, तो हम यही लिखेंगे। यहाँ भी हम 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 1644। इनको माइनस कर लेते हैं तो ये बचेगा 652।
अब देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ चुकी हैं, तो सिर्फ हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही निकालना होता है। तो √17 जो है हमारे पास क्या आ गया है, 4.12। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों को चीजें और अच्छे से समझ आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही करेंगे हम, 529 को यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा लेंगे। अब देखिए पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, 1 पेयर, 2 पेयर और 5 रह गया अकेला, तो 5 का हम अकेले का ही पेयर बना देंगे। अब वही करेंगे सेम, जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट हमें यहाँ लिखनी होगी। तो देखिए अगर हम 1 लिखना चाहें तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1। अगर हम 2 लिखना चाहें तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। अगर 3 लिखना चाहें तो 3 × 3 9। अब देखिए यहाँ क्या है, 5। अब आप इन तीनों में से क्या लेंगे, ऑफ कोर्स 4 लेंगे, क्योंकि 9 तो ज्यादा हो जाएगा और 1 कुछ ज्यादा ही कम रह जाएगा। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे हम, 4, और 2 ही हम यहाँ ऐड कर देंगे। और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। इनको माइनस कर लेते हैं, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब नेक्स्ट पेयर उतार लेते हैं, 29। अब सेम डिजिट यहीं लिखनी है, जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट हमें यहाँ लिखनी होगी। तो देखिए हमारे पास 4 है, तो अगर हम 1 लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, 41। अगर 2 लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। वहीं अगर हम 3 लिखना चाहें, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। देखिए सेम डिजिट आ गई है 3 से, तो हम 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 129। तो देखिए ये क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो गया है, हमें 0 भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो √529 क्या आ गया हमारे पास, 23। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।